हेलो, राम राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल में। देखिए, अभी ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये सीटेट वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, आप लोगों ने सीटेट के फॉर्म भर ही दिए होंगे जहाँ तक है, क्योंकि सीटेट की जो लास्ट डेट थी ना, वो आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग जो हुई थी सीटेट की 20 सितंबर से स्टार्ट हुई फॉर्म भरना का, और जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर है। ठीक है, 20 सितंबर से फॉर्म भरने की स्टार्ट हुई थी डेट, और 25 अक्टूबर को आवेदन समाप्त हो जाएगा। आवेदन भरने का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि हर साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये टीचर्स के लिए ये पात्रता परीक्षा आयोजित करता ही करता है। ठीक है, वो स्टूडेंट जो टीचर बनने के इच्छुक हैं उनके लिए सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये। तो स्टार्टिंग डेट 20 सितंबर और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर फॉर्म भरने की। लेकिन अब फॉर्म तो भर दिया जाता है, हम लोग फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाती है ना, इसलिए आयोग 22 है इसका। आयोग ने क्या किया कि 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, ठीक है, ये फॉर्म में करेक्शन करने की डेट है 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। इस बीच में जिन बच्चों ने जो बीएड सेकेंड ईयर किया है, इस साल किया है, तो उनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो वो रिज़ल्ट के हिसाब से अपने मार्क्स, अपनी परसेंटेज और अपनी डिवीज़न वगैरह सब इसमें भर पाएंगे। इस वजह से और ये डेट दी गई है कि 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हो अपने फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, फॉर्म आपने भर दिया, सब तैयारी हो गई। उसके बाद क्या होता है, आपको कितने नंबर लाएं आप सीटेट क्लियर कर जाएं, कितने नंबर लाएं, तो इसमें यही दिया है, इसमें कट ऑफ के बारे में दिया है। इसमें देखें ना कट ऑफ, तो देखिए कट ऑफ में क्या करना है आपको कि आपको 90 अंक लाने ही लाने हैं। जो जनरल कैटेगरी के लोग, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें 90 अंक लाने, यानी कि 60% लाना है। और जो अदर लोग हैं, यानी कि आरक्षित श्रेणी के लोग हैं, जो SC ST के OBC के लोग हैं, उन भाई बहनों को 82 अंक लाने, यानी कि 55% लाना है। ठीक है, आगे वाली स्लाइड में आप लोग सही से समझ पाओगे, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। यहाँ देखिए, इसमें आप सही से समझ पाएंगे। उम्मीदवार को अधिकतम 150 अंक प्राप्त कर सकते हैं उम्मीदवार जो होते हैं। ठीक है, यानी कि आप यदि एग्ज़ाम दोगे तो मैक्सिमम आपको 150 नंबर मिल सकते हैं यदि आप सब प्रश्नों के उत्तर सही दोगे। तो यहाँ दिया है सामान्य वर्ग के लिए 150 में से 90 अंक, ठीक है, यानी कि वही 60%। और SC ST के लिए और OBC के लिए 150 में से 82.5 और यहाँ भी 82.5। तो भैया इतना नंबर आप लाओगे तो आप सीटेट को क्लियर कर जाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए, ये सब वही दिया जो अभी आपने देखा है। ये जनरल के लिए और EWS के लिए ये है, और OBC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन सब के लिए 82.5। ठीक है, अब देखिए, अब सीटेट की परीक्षा का पैटर्न क्या रहना है। ये जो पीछे आवाज़ें आ रही हैं ना, इनसे थोड़ा सा दूरी रहना। यहाँ घर पे थोड़ा काम चल रहा है, इसलिए आवाज़ बहुत आ रही होंगी, तो आप प्लीज़ इस पर कमेंट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सीटेट का पैटर्न क्या रहने वाला है इसमें हम लोग देखेंगे। ओके, इसमें क्या है, सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो वो क्या है, वो ये है कि यहाँ 150 प्रश्न होंगे और उनके 150 ही अंक होंगे, यानी कि 150 आपके प्रश्न होंगे और 150 ही उनके आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और 150 ही मिनट होंगी, यानी कि 2.5 घंटे का समय होगा। 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं, उनके 150 मार्क्स ही मिलने हैं, यानी कि इन्हें 150 का नंबर ज़्यादा प्रिय है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, आपके पेपर में किस किस सब्जेक्ट से आने वाला है। तो जिन लोगों ने पेपर फर्स्ट के लिए फॉर्म भरा है, सिर्फ पेपर फर्स्ट के लिए, जो प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनके सब्जेक्ट में फर्स्ट हिंदी, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, फिर थर्ड आएगा अंग्रेजी, फोर्थ पर्यावरण और फिफ्थ गणित। ठीक है, ये सब प्रश्न, इन सब से प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, जो प्राइमरी लेवल का फॉर्म भरा है जिन्होंने, ओके, पेपर फर्स्ट भरा केवल। लेकिन जो पेपर सेकंड के लिए भी जिन भाई बहनों ने भरा है, उनके में पेपर जब होगा तो भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, विज्ञान और गणित, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले को केवल ये फर्स्ट ही पूछा जाएगा, ये सेकंड वाला। ठीक है, ये तो सबके लिए है, क्योंकि 150 अंक, 150 प्रश्न और 150 मिनट, ये तो सबके लिए फर्स्ट वाला। तो लेकिन ये जो सेकंड नंबर पे जो दिया है ना कि फर्स्ट पेपर, ये केवल उनके लिए जो फर्स्ट पेपर के लिए केवल इतना होगा, और जो सेकंड पेपर का भी एग्ज़ाम देगा उसको
ये दोनों पेपर देने होंगे, ठीक है, ये दोनों पेपर उसे देने होंगे, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, ठीक है। टाइमिंग तो वो लोग बता ही देते हैं कब से कब तक होगा। तो ये जो सीटेट का जो पैटर्न है ना, इसके अनुसार आपको तैयारी करनी है, इसके अनुसार ध्यान से तैयारी करनी है, और तैयारी भी ऐसी हो कि एक बार में आप सीटेट क्लियर कर जाओ, दोबारा की आवश्यकता ना पड़े, एक बार में सीटेट क्लियर हो जाए तब कुछ आनंद आए, तब कुछ आनंद आए। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा ना, वो 13 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 13 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और ये 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 16 जनवरी 2022 तक चलेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं ना सीटेट के लिए, तो ये चलेगा 16 जनवरी तक। और जो स्टार्टिंग में जो पहली पाली में होगी परीक्षा, वो यानी कि पहला पेपर आपका जो होगा वो सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा, ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर है। और जो फिर दूसरा पेपर आपका होने वाला है 2:30 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, जो जूनियर स्तर की परीक्षा होगी, यानी दूसरा पेपर आपका होगा 2:30 से शाम को 5 बजे तक। ये टाइमिंग का ध्यान रखना, जब पेपर होगा तब आपके पास एडमिट कार्ड वगैरह सब आ ही जाएगा, ये बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। करेक्शन की डेट भी आपको पता है, सब कुछ जो बता दी गई है। अच्छा, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे ये है कि कट ऑफ क्या है, तो ये तो आपने पता कर ही लिया कि कट ऑफ है क्या। ओके, आपको 90 अंक लाने ही लाने हैं, ये आपको याद रखना ही है। और जो 82.5 लाने हैं वो आरक्षित वर्ग को लाने हैं, ठीक है। अब देखिए, आपके पास बहुत समय नहीं है, क्योंकि आज कितनी तारीख है, आज हो गई 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर ही तो है ना आज, तो हो गई आज 22 अक्टूबर। पता है, हम तो डेट भी भूल जाते हैं, मैं डेट भी नहीं ध्यान रहती। हाँ, 22 अक्टूबर, ठीक है ठीक है। तो आज 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर हो चुकी है, लेकिन आपका एग्ज़ाम होना 13 दिसंबर को। तो भैया आपके पास बहुत समय नहीं है, अब आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लो। और देखो, इसमें एक बहुत ज़रूरी बात हो रहा है सीटेट के लिए, कि पहले जब सीटेट का एग्ज़ाम होता था ना, तो केवल उसकी 7 साल की वैलिडिटी होती थी। केवल जो आपको मिलेगा ना वहाँ से, जैसे आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा ना सीटेट पास करने के बाद, जो भी मिलेगी डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी मिलेगा आपको, वो केवल 7 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन अब इसे हमेशा के लिए वैलिड कर दिया। ये देखिए, सीटेट की वैधता अब जीवन भर के लिए वैध है। इससे पहले सीटेट की वैधता सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन अब इसमें सुधार करते हुए इसे आजीवन के लिए वैध कर दिया है। यानी कि आप जब तक रहोगे तब तक के लिए ये वैध है, ठीक है। अब देखो, आपको तैयारी करनी है बहुत गाड़ी वाली। गाड़ी कैसी कि आप एक बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जाओ तो एक बार में क्रैक करके आओ, ठीक है, दोबारा की ज़रूरत नहीं है, दोबारा ना जाना पड़े आपको, एक बार में क्रैक करो, जल्दी से जल्दी नौकरी लो। अच्छा, सीटेट और यूपीटेट में एक बड़ा अंतर है। कोई पूछता है कि सीटेट करें या यूपीटेट करें, तो भैया सीटेट ज़्यादा बढ़िया है हमारी समझ से, तो इसलिए बढ़िया है क्योंकि जब आप सीटेट कर लेते हो तो आपको केंद्रीय विद्यालयों में नौकरी मिल जाती है। आपको इंडिया के किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्टेट के विद्यालय में भेजा जा सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसी विद्यालय में। और उसकी सैलरी पैकेज भी बढ़िया रहता है, सैलरी भी ठीक रहती है, मतलब बढ़िया है सीटेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज़्यादा। और यूपीटेट के लिए तो बहुत सारी फाउंडेशन भी है, इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और देखिए, कुल मिलाकर यही बात हमें आपसे कहनी थी कि सीटेट की आप लोग अच्छी तैयारी कीजिएगा। तैयारी कैसी? एक बार में ही क्रैक करना है, दोबारा की आवश्यकता नहीं, एक बार में ही इसी साल आपको सीटेट क्लियर करना है, मेहनत करना बहुत पक्की वाली। और हम लोग भी सोच रहे हैं कि 25 तारीख से, यानी कि 25 अक्टूबर से हम लोग अपने ही इस चैनल पर तैयारी करें, ठीक है, 25 अक्टूबर से सीटेट की तैयारी। और सीटेट की तैयारी होगी तो सही, लेकिन वही बात जो हम कह रहे हैं आपसे आजकल कि इसमें सब्सक्राइबर जब बढ़ जाएंगे तो लाइव हुआ करेगा, तो उसमें ज़्यादा सही लगेगा, नहीं तो देखते हैं कैसे होती है। लेकिन 25 अक्टूबर से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे सीटेट वाले हों वो रेडी रहना, 25 अक्टूबर से हम लोग यहाँ तैयारी करेंगे। और हाँ, एक बात और हमने कहा ना आपसे, तैयारी कैसी करनी है, एकदम गाड़ी वाली। कैसी गाड़ी वाली जानते हो? एक गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे। अब गुरुजी ने दोनों शिष्यों के हाथ में ना कुल्हाड़ी दे दी थी, और कुल्हाड़ी देकर कहा कि तुम दोनों के पास 5-5 दिन का समय है, तुम वो उधर जो पेड़ खड़ा है ना, बहुत बड़ा सा पेड़, उसे 5 दिन के भीतर काट दो। तुम दोनों में से जो भी कोई काट के पहले आ जाएगा वही ज़्यादा बुद्धिमान, बलवान माना जाएगा, और उसी को एक
क्या मिलेगा? उपहार दिया जाएगा। जब गुरुजी ने ये कहा ना तो दोनों शिष्य वहाँ से चले गए। और जब चले गए तो एक शिष्य तो उसी समय गुरुजी की आज्ञा पाकर तुरंत गया पेड़ के पास कुल्हाड़ी लेकर और काटने लगा, धड़ाधड़ काटने लगा। पूरे दिन निकाल दिए, 5 दिन हो गए लेकिन पेड़ नहीं कटा। लेकिन दूसरा शिष्य जो गया ना, दूसरा शिष्य 4 दिन तक तो गया ही नहीं वहाँ पेड़ के पास। 4 दिन तक तो गया ही नहीं। रोज़ गुरुजी के पास जाता, हाजिरी लगा कर आता और फिर चला जाता अपने घर। ऐसा होता बार बार। गुरुजी ने कहा पेड़ कब काटने जाओगे, तुम यहीं आते रहते हो। उसने कहा गुरुजी आप चिंता ना करें। तो 4 दिन तक तो पेड़ काटने गया ही नहीं, लेकिन जब 5वें दिन पेड़ काटने गया ना तो तुरंत काट कर लौट आया। कुछ देर में उसने पेड़ काट लिया। लेकिन जो उससे पहले गया था, जो लगातार जा रहा था 4 दिनों से और 5वें दिन भी गया था, उसका पेड़ अभी पूरा कटा भी नहीं था। तभी गुरुजी ने दोनों से पूछा क्या बात हुई भाई, तुम तो पहले गए थे लेकिन तुम्हारा पेड़ क्यों नहीं कटा, और ये तो आज ही गया था, इसका पेड़ कैसे कट गया, क्या हुआ? तो वो जो पहले गया था ना वो शिष्य, उसने कहा गुरुजी आपने मुझे आज्ञा दी, मैं तो तुरंत चला गया, पेड़ को काटता रहा लेकिन पेड़ कटा ही नहीं, मैं क्या करूं? अब धीरे धीरे कट रहा है, अभी तो टाइम लगेगा, इसमें समय लगेगा। अब दूसरे से पूछा कि तुम तो केवल एक ही दिन गए थे पेड़ काटने, इतनी जल्दी कैसे काटा है, क्या हुआ? तो उस दूसरे शिष्य ने कहा गुरुजी जो आपने 5 दिन दिए थे ना, उनमें से मैंने जो 4 दिन थे, उन 4 दिनों में केवल अपनी कुल्हाड़ी को पैना किया था। मैंने अपनी कुल्हाड़ी को इतना पैना कर लिया कि जैसे उसे पेड़ पर रखा जाए, जैसे उससे पेड़ काटा जाए तो पेड़ तुरंत कट जाए। तो गुरुजी मैंने तो 4 दिन अपनी कुल्हाड़ी को पैना करने के लिए दिए थे, और जब 4 दिनों में कुल्हाड़ी मेरी बहुत पैनी हो गई तो मैं गया और पेड़ काट के लौट आया 5वें दिन। गुरुजी ने बात सुनी, गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए और तभी कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान और बलवान भी हो और ज्ञानवान भी हो, और उसे उपहार भी दिया। तो यहाँ कैसा करना है, यहाँ आपको अपनी कुल्हाड़ी को पैना करना है। ठीक है, क्या करना है? कुल्हाड़ी को इतना पैना करना है कि जैसे ही आप सीटेट के पेड़ के पास जाओ तुरंत काट दो उसे। ठीक है, तुरंत उसे क्रैक करके आओ, ऐसा आपको करना है। यहाँ आपको पहला शिष्य नहीं बनना है कि 5 दिन तक लगा रहा फिर भी पेड़ नहीं कटा। यहाँ आपको, आपके पास 10-20 साल नहीं है ये सीटेट करने के लिए, आपको ये अभी इसी साल निकालना है सीटेट। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने तो बस वैसे ही इस एग्ज़ाम को देखने के लिए फॉर्म भर दिया, अभी हमारी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है लेकिन केवल एग्ज़ाम को देखने के लिए भर दिया। तो भैया एक बात बताओ, 1200 रुपये पानी में बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्यों 1200 रुपये पानी में तैरा रहे हो? 1200 रुपये बहुत मुश्किल से कमते हैं। अपने पापा जी से पूछो कितना मेहनत करते हैं, या आप भी मेहनत करते हो, तो 1200 रुपये बहुत मेहनत से कमता है ना। केवल पेपर देखने के मकसद से आप एग्ज़ाम मत दिया करो, बेवजह पैसे बर्बाद मत करो केवल पेपर देखने के मकसद से। पेपर ही देखना है तो बाज़ार में खूब मिल जाएंगे, आपको खूब मिल जाएंगे, या अपने किसी मित्र से कहकर ले लेना, पेपर तो मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग पता नहीं कैसे बर्बाद कर देते हैं हाल, तुरंत ही 1200-1400 रुपये 1 मिनट में बर्बाद। क्या मतलब निकलता, केवल देखना ही है परीक्षा को, तो बाहर से ले लो, मॉडल पेपर ले लो, और ये पेपर आते हैं अनसॉल्व पेपर ले लो, खूब करो। लेकिन खैर आपकी स्वयं की इच्छा है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है वो हमने कह दिया। देखने के मकसद से आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है, आपको क्रैक करने के मकसद से देना। आपको ये एग्ज़ाम इसी साल क्रैक करना ही करना है। ऐसी मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत, कि बस एक बार में क्लियर हो जाए, तब कुछ आनंद आए। ठीक है प्यारे, आप सबको ऐसा शिष्य बनना है कि एक बार में ही जाओ और पेड़ को काट कर चले आओ, अपनी कुल्हाड़ी को पैना कर लेना बढ़िया तरह से। तो सीटेट की तैयारी 25 तारीख से होगी, 25 अक्टूबर से हम लोग करेंगे, प्रयास हमारा पूरा रहेगा। त्यौहार का टाइम है इसलिए थोड़े बिजी हम हो गए हैं, इसलिए टाइम बहुत नहीं दे पा रहे हैं। ओके, ध्यान रखना 25 अक्टूबर से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहें तो भैया यहाँ आप लोग जुड़ना, अपने आप ही तैयारी करनी है, और बाहर से कोई टीचर आने वाला नहीं है। ठीक, और जो भी बात हो, आपको कुछ भी पूछना हो, कहना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ, ये याद रखना 10 साल नहीं है आपके पास सीटेट के लिए, आपको इसी साल क्रैक करना है। ओके ओके, मतलब ओके करना, मतलब करना ही है। डेट याद रखना, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा भैया 25 तारीख तक भर देना अपना फॉर्म, ठीक है, और रेडी रहना अपने एग्ज़ाम के लिए, और खुशी खुशी आनंद के साथ त्यौहार भी मनाओ और खुशी खुशी एग्ज़ाम की तैयारी भी करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, अब वीडियो को यहीं रोकते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, जय सिया राम, राधे राधे, बाय बाय। अब रखूँ।